नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मारवाड़ी पढ़ाई पर। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सारे बढ़िया होंगे, मस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अपन पढ़ रहे थे राजस्थान भौतिक प्रदेश, राजस्थान के भौतिक प्रदेश। और राजस्थान के भौतिक प्रदेश में अपन ने सबसे पहला पढ़ा था थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल पढ़ लिया। इसके बाद में अपन ने क्या करा, अरावली पूरी की पूरी पढ़ ली। अरावली पढ़ने के बाद में अपन पढ़ेंगे पूर्वी मैदानी प्रदेश। कौन सा? पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश के हमारे पास नोट्स हैं। ये नोट्स के आधार पर अपन ये पूरा का पूरा पूरी मैदानी प्रदेश पढ़ेंगे। तो ये है अपने राजस्थान का तीसरा भौतिक प्रदेश। राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो अपने पास ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये इतना ही है। तो अपन 20 मिनट में ये सारा का सारा टॉपिक पढ़ लेंगे। बेहतरीन शानदार तरीके के अपने पास इसके नोट्स हैं। इन नोट्स के आधार पर पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ेंगे। अब देख लेते हैं अपन पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश अब अपन क्लास करते हैं शुरू। पहले अपन पूरा का पूरा टॉपिक हिंदी में पढ़ेंगे। हिंदी में पढ़ने के बाद अपन क्या करेंगे, पूरे के पूरे टॉपिक को मारवाड़ी भाषा में दोबारा पढ़ लेंगे। तो रिवीजन भी हो जाएगा और साथ साथ में मारवाड़ी भाषा में भी हो जाएगा। तो अब लेते हैं अपन पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया। एक है संबल बेसिन, दूसरा है माई बेसिन और तीसरा है बनास बाणगंगा बेसिन। कौन सा? पहला है संबल बेसिन, संबल नदी। दूसरा है जो कि है माई नदी का भाग, तो इसको कहते हैं माई बेसिन। और तीसरा जो है उसको कहते हैं बनास बाणगंगा बेसिन। तीसरा कौन सा हो गया? बनास बाणगंगा बेसिन। ये अपन ने 3 बेसिन देख लिए। अब सपन के जो संबल का बेसिन है, संबल के बेसिन में क्या क्या आएगा? संबल के बेसिन में अपन पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे बीड़, दूसरा पढ़ेंगे अपन डांग। बीड़ और डांग 2 चीज़ें पढ़ेंगे। माई के बेसिन में अपन क्या पढ़ेंगे? तो यहाँ पढ़ेंगे एक सपन का मैदान और कांठल का मैदान। बनास बाणगंगा बेसिन में क्या पढ़ेंगे? तो पिंडवाड़ का मैदान, मालपुरा करौली का मैदान, खैराड़ या मालखेड़ का पठार और मेवाड़ मैदान। तो ये अपन क्या है, यहाँ पे तो अपन ने सीधे सीधे लिखे हैं, बाकी आप ये लिख लेना, संबल बेसिन, माई बेसिन, बनास बाणगंगा बेसिन। अब अपन सबसे पहले उठा लेते हैं संबल बेसिन को। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे संबल बेसिन। संबल बेसिन कहाँ से कहाँ तक है? तो रावत भाटा। रावत भाटा कहाँ है? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ से संबल नदी प्रवेश करती है, रावत भाटा से राजस्थान में प्रवेश करती है, मध्य प्रदेश का से इसका उद्गम होता है। और रावत भाटा के बाद में कोटा, कोटा के बाद में बूंदी, बूंदी के बाद में सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। तो देखो अपन राजस्थान का मैप जब बनाते हैं तो राजस्थान का मैप, जैसे कि ये अपना राजस्थान का मैप हो गया, ये यहाँ से पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, राजस्थान का मैप। तो राजस्थान के मैप में यहाँ पे है वो है, यहाँ पे देखो धौलपुर हो गया, धौलपुर की यहाँ करौली हो गया, यहाँ सवाई माधोपुर हो गया, यहाँ पे अपना कोटा हो गया, यहाँ ऊपर की साइड बूंदी हो गया, और यहाँ पे चित्तौड़गढ़ राजसमंद हो गया, यहाँ पे चित्तौड़गढ़ राजसमंद। तो यहाँ से प्रवेश करती है, यहाँ से यहाँ निकलती है। तो ये हो गया रावत भाटा, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। ये देख लिया। इसके बाद अपन देखेंगे बीड़। बीड़ क्या होता है? तो संबल नदी द्वारा, ये अपन ने पहले ही पढ़ लिया था एक बार, लेकिन दोबारा देख लेते हैं। संबल नदी द्वारा अवनलिका अपर्दन के कारण उत्खात स्थलाकृति से निर्मित कंदरा युक्त भूमि जो घने जंगल से युक्त है। बीड़। बीड़ क्या है कि संबल नदी जब बहती है, संबल नदी जब बहती है तो संबल नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। तो इसमें पानी भी सबसे ज़्यादा है, इस पर 4 बांध बने हुए हैं, ये मतलब बहुत लंबी डिटेल है इसकी। तो इसमें क्या है, जब ये आगे जाकर क्या कहाँ, ये सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर इन क्षेत्रों में जब जाती है तो संबल नदी क्या जैसे ही बहती है तो क्या मतलब गहरे गहरे गड्ढे बन जाते हैं। क्या होते हैं? गहरे गहरे गड्ढे बन जाते हैं। गहरे गहरे जब संबल नदी सूखती है, इसको वैसे बारहमासी नदी कहा जाता है, लेकिन जब पानी इसमें कम होता है और कुछ जगहों पर पानी कम हो जाता है तो क्या कहें, वो गहरे गहरे गड्ढे होते हैं, वहाँ पे बजरी माफिया होते हैं, वो अपने क्या करते हैं, बजरी माफिया होते हैं, वो क्या वहाँ पे बजरी की जो चोरी वगैरह करते हैं, तो वहाँ पे पुलिस वगैरह नहीं जाती, क्योंकि वहाँ से जाने के बाद वापस नहीं आने का रास्ता ही नहीं है। इस तरीके से उन्होंने अंदर रास्ते बना रखे हैं। तो इसको क्या कहा जाता है, डाकुओं की शरण स्थली भी कहा जाता है। तो संबल नदी द्वारा अवनलिका अपर्दन, अवनलिका यानी कि पानी के बहाव से जो मिट्टी आगे चली जाती है और पीछे जो खड्डे रह जाते हैं, वो अवनलिका अपर्दन के कारण उत्खात भूमि, उत्खलात यानी ऐसी ऐसी भूमि बनी हुई है जहाँ पे मतलब एक गाड़ी अंदर जाने के बाद, जैसे कि ये देखो ये ऐसे ऐसे नदी बही, तो यहाँ गाड़ी आएगी तो यहाँ पे गाड़ी की टॉर्च की जो है लाइट है वो यहाँ पड़ेगी, लेकिन इसके आगे क्या है वो इसको कुछ भी पता नहीं होता है। इस तरीके से इन्होंने ऐसे अंदर रास्ते बना रखे होते हैं। हो गया। तो बीड़ को क्या कहते हैं? डाकुओं के शरण स्थल। एक हो गया बीड़, एक होता है बीड़, एक होता है बीड़। बीड़ क्या है? तो शेखावाटी क्षेत्र में सारागाह की भूमि, शेखावाटी सारा भूमि क्षेत्र है, उसमें क्या है घास के मैदान है, उनको बीड़ कहा जाता है। ये देख लिया। बीड़ डाकुओं की शरण स्थली। बीड़ क्या है? डाकुओं की शरण स्थली। बीड़ सर्वाधिक
सर्वाधिक बीएड का जो विस्तार है वो है सवाई माधोपुर में। बीएड का यहाँ सर्वाधिक विस्तार है वो है सवाई माधोपुर में। और बीएड का सर्वाधिक जो घनत्व है वो है धौलपुर में। तो विस्तार कहाँ है? सवाई माधोपुर में। घनत्व कहाँ है? धौलपुर में। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में अपन बीएड का क्षेत्र देख लेते हैं। तो बीएड का क्षेत्र है वो है धौलपुर हो गया, करौली हो गया, सवाई माधोपुर हो गया और कोटा हो गया। इन 4 क्षेत्रों में बीएड है। इसके पहाड़ी भाग को, बीएड के पहाड़ी भाग को कहते हैं डांग। बीएड के जो पहाड़ी भाग है, जहाँ पहाड़ी भाग है उसको कहते हैं डांग। और डांग की रानी पूछे तो करौली, डांग का राजा पूछे तो वो होगा अपना धौलपुर। डांग की रानी कौन है? करौली। और डांग का राजा कौन है? धौलपुर। तो ये याद रखना है। इसके बाद में अपन 2 विकास कार्यक्रम देख लेते हैं। एक है कंदरा विकास कार्यक्रम, एक है कंदरा विकास कार्यक्रम, एक है डांग प्रोजेक्ट। एक क्या है? एक कंदरा विकास कार्यक्रम, एक है डांग प्रोजेक्ट। दोनों ही राज्य सरकार द्वारा चलाए गए। दोनों ही क्या हुआ? राज्य सरकार और केंद्र सरकार होती है, तो दोनों ही प्रोजेक्ट है वो राज्य सरकार ने चलाए, राजस्थान की सरकार ने चलाए। ये कंदरा विकास कार्यक्रम है वो 1989, कंदरा विकास कार्यक्रम है वो चला था 1989 में। और डांग प्रोजेक्ट है वो चला था 2004 से 2005 के मध्य। कब चला था? 2004 से 2005 के मध्य। लेकिन 2 संभागों में चला था। ये 2 संभागों में संचालित हुआ था। वो था, एक था कोटा संभाग, एक था भरतपुर संभाग। तो अपन को सीधे सीधे याद रखना है, इन 2 संभागों का नाम याद रखना है। और किसने चलाया? दोनों ही राज्य सरकार ने। कंदरा विकास कार्यक्रम 1989 और डांग प्रोजेक्ट है वो 2004 से 2005 के मध्य। तो ये हो गया अपना संबल बेसिन। संबल बेसिन के बाद में अपन देख लेते हैं माही बेसिन। ये क्या है? इसके पूर्वी मैदान के भाग है। एक था संबल बेसिन, ये अपन ने पूरा देख लिया। इसके बाद अपन देख लेते हैं माही बेसिन को। माही बेसिन और भी छोटा है। माही बेसिन, इसमें माही नदी का भाग, माही नदी का भाग आएगा। तो माही नदी का जो मध्यवर्ती भाग है वो कहलाता है सप्पन का मैदान। एक है सप्पन का मैदान, एक है सप्पन की पहाड़ियाँ। सप्पन की पहाड़ियाँ हैं वो है जालोर और बाड़मेर में। सप्पन का मैदान है जो है अपने प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में। तो माही नदी का मध्यवर्ती भाग यानी कि बीच का जो भाग है वो कहलाता है सप्पन का मैदान। सप्पन का मैदान। और इसका विस्तार है वो कहाँ से प्रतापगढ़ से लेकर बांसवाड़ा के मध्य सप्पन गांवों की भूमि। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य सप्पन गांवों की भूमि ऐसे कहा जाता है सप्पन का मैदान। किसको? प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के मध्य सप्पन गांव की जो भूमि है इसको कहा जाता है सप्पन का मैदान। ये देख लिया अपन ने। दूसरा, माही नदी का तटवर्ती मैदान यानी कि तट पे जो स्थित है वो भाग, वो कहलाता है कांठल का मैदान। कांठल का मैदान ये सीधा सीधा पूछा जाता है, कांठल का मैदान कहाँ है? तो ये है प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम भी था कांठल। और कांठल का मैदान कहाँ है? प्रतापगढ़ में। और सप्पन का मैदान कहाँ है? प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के मध्य सप्पन गाँवों की भूमि। और सप्पन की जो पहाड़ियाँ का पूछ ले तो वो जाएगी अपने जालोर और बाड़मेर में। ये अपन कल वाली क्लास में अपन ने सारी पहाड़ियाँ वगैरह देखी थी, अरावली पूरी बुड्डी थी। इसके बाद अपन एक ये वागड़ और मेवल क्षेत्र देख लेते हैं। वागड़ और मेवल क्षेत्र यह है डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्र। वागड़ आ जाए तो वो होगा वागड़ है वो है डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्र। डूंगरपुर को कहा जाता है पहाड़ों की नगरी, बांसवाड़ा को कहा जाता है 100 द्वीपों का शहर। बांसवाड़ा को क्या कहा जाता है? 100 द्वीपों का शहर। इसके बाद अपन देख लेते हैं बनास बाण गंगा बेसिन। अपनी तीसरी है कौन सी? बनास बाण गंगा बेसिन। बनास बाण गंगा बेसिन यहाँ पे पिंडमाड़ का मैदान है वो है बनास नदी द्वारा निर्मित देवगढ़ राजसमंद से भीलवाड़ा के मध्य निर्मित मैदान। बनास नदी है वो मैदान बनाती है। बनास नदी जहाँ चलती है, चलने के बाद वहाँ पे क्या समतल भूमि बना लेती है, मैदान बना लेती है। तो देवगढ़ पड़ता है राजसमंद में। देवगढ़ राजसमंद से भीलवाड़ा के मध्य, देवगढ़ राजसमंद से भीलवाड़ा के मध्य जो निर्मित मैदान है इसको कहा जाता है पिंडमाड़ का मैदान। सवाल पूछेगा पिंडमाड़ का मैदान स्थित है, फिर ऑप्शन में दे देगा देवगढ़ राजसमंद से भीलवाड़ा के मध्य। मेवाड़ मैदान है वो बनास नदी का दक्षिणी भाग है। मेवाड़ मैदान कौन सा है? बनास नदी का दक्षिणी भाग। ये मक्का उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मेवाड़ मैदान किसके लिए प्रसिद्ध है? मेवाड़ मैदान है वो मक्का उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मक्के की 2 किस्में होती है, एक होती है माही धवल और एक होती है माही कंचन। ये बार बार पूछी जाने वाली है, माही धवल माही कंचन और माही कंचन। एक सावल की किस्म है, उसको भी उसका नाम भी माही से स्टार्ट होता है, उसके पीछे कुछ है वो याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो सावल की किस्म है, तो इसमें सावल और मक्के का दोनों ऑप्शन दे दिया जाएगा, लेकिन मक्के की पूछी जाए तो वो है माही धवल और माही कंचन। और जब अपन फसलें पढ़ेंगे तब अपन वो सारी चीज़ें दोबारा देख लेंगे। इसके बाद है मालपुरा करौली का मैदान। मालपुरा करौली का मैदान है बनास नदी का उत्तरी पूर्वी भाग।
ये था बनास नदी का दक्षिणी भाग, कौन सा, मेवाड़ मैदान। और मालपुरा करौली का मैदान आ जाए तो वो हो जाएगा बनास नदी का उत्तरी पूर्वी भाग, बनास नदी का उत्तरी पूर्वी भाग। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो मालपुरा टोंक से करौली तक, मालपुरा टोंक से करौली तक विस्तार है, जो कि है मालपुरा करौली मैदान का भाग। बनास नदी का उत्तरी पूर्वी भाग विस्तार है वो है मालपुरा टोंक से करौली तक, मालपुरा टोंक से करौली तक। और इसकी ऊंचाई वो कितनी है, 280 से 400 मीटर, 280 से 400 मीटर। इसके बाद तीसरा है वो है अपने पास होता है वो खैराड़। खैराड़ क्या है, तो खैराड़ है वो है भीलवाड़ा जिले की जहाजपुर क्षेत्र, भीलवाड़ा जिले का जहाजपुर क्षेत्र को कहा जाता है खैराड़। और माल खैराड़ आ जाए, खैराड़ के आगे माल लिखा आ जाए तो वो हो जाएगा टोंक जिले का मालपुरा क्षेत्र, टोंक जिले का मालपुरा क्षेत्र को कहा जाता है माल खैराड़। और खैराड़ है तो भीलवाड़ा जिले की जहाजपुर क्षेत्र। तो अपने ये हो गया पूर्वी मैदानी प्रदेश कंप्लीट हो गया। इसके बाद में अपने जो भौतिक प्रदेश है इसमें बचेगा दक्षिणी पूर्वी मैदानी प्रदेश, जो कि अपन पढ़ेंगे कल की क्लास में। अभी इन सारी चीज़ों को अपन क्या कर लेते हैं, एक बार मारवाड़ी भाषा में दोबारा से देख लेते हैं। कम पढ़ेंगे लेकिन एकदम सही तरीके से याद करते हुए पढ़ेंगे, ताकि क्या है कि याद ज़्यादा जरूरी है। जिस दिन अगर अपनी क्लास नहीं आए उस दिन आप क्या करो, पीछे जाके सारी चीज़ें रिवीजन कर लो। तो अब अपन क्या करेंगे, इस पूरी की पूरी क्लास को एक बार मारवाड़ी भाषा में देखेंगे। अगर अपनी क्लास आपको पसंद आ रही है तो लाइक करें और कमेंट में ज़रूर अपना रिव्यू बताएं कि आपको कैसी चीज़ें लग रही हैं। और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी जुड़ सकें। अब अपन देख लेते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश। मारवाड़ी भाषा में अब देखो ना पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो अब क्या बढ़िया, राजस्थान का भौतिक प्रदेश बढ़िया, राजस्थान का भौतिक प्रदेश बढ़िया। राजस्थान का भौतिक प्रदेश है चार भागों में बांटा है। चार में के थार को मरुस्थल अरावली पूर्वी मैदानी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। थार को मरुस्थल अपन कंप्लीट कर लियो, अरावली अब कंप्लीट कर लियो। अब पढ़ो पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश में 3 भाग है, संबल बैसिन, माई बैसिन और बनास बाणगंगा बैसिन। यानी कि संबल नदी रो भाग है, संबल नदी रो जो को क्षेत्र है वो है संबल बैसिन में, मई नदी को जो को क्षेत्र है वो मई नदी में, मई बैसिन में। और बनास और बाणगंगा रो जो को क्षेत्र है वो आ जाए बनास बाणगंगा बैसिन में। तो वे क्षेत्र है बीड़, डांग, सपन का मैदान, कांठल का मैदान, पिंडवाड़ का मैदान, मालपुर करल। और अब क्या करो आगे डिटेल देख लें। तो हैंगू पहला आप लियो संबल बैसिन। संबल बैसिन पहला है कटे बा चीज देखनी। तो अटपू सी के संबल बैसिन स्थित है और जिला दे दी, एक जिलो भी दूसरो दे दी, 3 है दे दी। फिर पूछ ले संबल बैसिन स्थित नहीं है तो वो मतलब खाए छे जिले में विस्तार नहीं है कहीं भी दे सके। तो अपन याद रखना रावत भाटा को क्या करे आ संबल नदी है राजस्थान में प्रवेश करे मध्य प्रदेश। रावत भाटा सौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़, ठीक है। रावत भाटा है वो सौरासीगढ़ में, सौरासीगढ़ है वो चित्तौड़गढ़ में। एक बाद कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर ये विस्तार वाला क्षेत्र है। बिंग बाद में देखो बीड़ संबल क्षेत्र क्या थे अगर कि गाना होने है मासूम शर्मा तो कि संबल के डाकू। तो अभी संबल के डाकू के बे डाकू अटे रही है, ठीक है। तो वो गाना होनी है तो हम थोड़ा सा भी और भी नॉलेज मिली, मतलब वैसी जो भी होनी चाहिए, गाना वगैरह भी, मूवी भी देखनी चाहिए, घूमना फिरना भी चाहिए, पढ़ना भी चाहिए, सारी चीज़ों करनी चाहिए। बीड़ होगी, बीड़ में संबल नदी द्वारा अवनलिका प्रदन के कारण उत्कात स्थलाकृति से निर्मित कंदरा युक्त भूमि जो घने जंगलों से युक्त है। मतलब कि संबल नदी में देखो आम अपने एरी संबल नदी आई रही मध्य प्रदेश में होती हुई आउन दिखाई रही। तो हमें पानी पे जना कि ऊंडा नदी में तो खाड़ा पेनी पानी फास्ट स्पीड पे तो मतलब हिलोड़े से डूबे करे तो खाड़ा पड़ी वो खाड़ा और मुख्य होया करे बजरी माफिया डाकू है नहीं बजरी माफिया रहा करे। वे बजरी रू खनन करे बट पुलिस वगैरह भी नहीं जाया करे रात व्यर्थ, क्योंकि बट जाने के बाद में बे अगर बहुत ज़्यादा रिस्क लगे तो हमलो भी कर दे, बहुत सी चीज़ होया करे। तो संबल तो इन क्या करे बीड़ ने क्या करे डाकुओं की शरण स्थली। उसके बाद बिंग बाद में आप देख लो बीड़ को सर्वाधिक विस्तार है वो है सवाई माधोपुर में, सर्वाधिक विस्तार है बोका में सवाई माधोपुर में। और सर्वाधिक घनत्व है वो है अपने धौलपुर में। विस्तार कटे सवाई माधोपुर में, घनत्व कटे धौलपुर में, ये तरीके में याद रखना। इन बीड़ को क्षेत्र के है तो धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और कोटा और 4 जिलों में फैलुड़ी है। बीड़ वाला क्षेत्र है वो धौलपुर में, करौली में, सवाई माधोपुर में और कोटा में। और राजस्थान को मैप देखो तो बिंग मोह कन कन जिला है तो देख लिया। और इन बीड़ को पहाड़ी भाग है वो डांग की रानी सीधी पूछा करे, डांग की रानी तो करौली, डांग का राजा तो धौलपुर। डांग की रानी कौन करौली, डांग को राजा है वो धौलपुर। कंदरा विकास कार्यक्रम और डांग प्रोजेक्ट, तो कंदरा विकास कार्यक्रम है वो राज्य सरकार चलाए और डांग प्रोजेक्ट है राज्य सरकार चलाए। कंदरा विकास कार्यक्रम कब पे लाया करे तो कंदरा विकास कार्यक्रम पहला चले 1989 में और डांग प्रोजेक्ट चले वो चले 2004-2005 के मध्य।
एक वो खाया गया संभाग सम्मिला, तो 2 संभाग सम्मिला कौन कौन? कोटा संभाग और भरतपुर संभाग, और 2 संभागों में सम्मिलियो कोटा संभाग और भरतपुर संभाग हो गया। बिंग बाद में आप देखियो माई बेसिन, तो वो है माई नदी को भाग। जब नदियों पढ़ना हो जन अपन तो हैंग चीज़ों क्लियर रुचि, पर अपन अठ याद रखने वाली, अठ याद रखनी पड़ी, ठीक है। माई नदी का 2 भाग है, एक है मध्यवर्ती भाग, एक है तटवर्ती भाग। मध्यवर्ती भाग ने क्या करे सपन को मैदान, तटवर्ती भाग ने क्या करे कांठल को मैदान। और विस्तार सपन के मैदान को विस्तार है वो प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के मध्य सपन गांवों की भूमि है, भी ने क्या करे सपन को मैदान। और कांठल को मैदान है वो प्रतापगढ़ में प्राचीन नाम है वो कांठल हो, तो प्रतापगढ़ में उगियो कांठल को मैदान। और सपन को मैदान है वो प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के मध्य सपन गांवों की भूमि उगियो। वागड़ और मेवल क्षेत्र तो डूंगरपुर व बांसवाड़ा, वागड़ या मेवल क्षेत्र देते तो वो जी डूंगरपुर बांसवाड़ा। डूंगरपुर ने क्या पहाड़ों की नगरी, बांसवाड़ा ने क्या 100 द्वीपों का शहर। एक बाद में आप देखियो बनास बाण गंगा बेसिन वो है लास्ट। तो इनमें पिंडवाड़ का मैदान बनास नदी द्वारा निर्मित देवगढ़ राजसमंद से भीलवाड़ा के मध्य। तो अपन सीधी सीधो रटन वाली चीज़ जो है वे याद रखनी पड़ी, और हम जाने वाली कोई चीज़ है नहीं। बाकी मारवाड़ी में सारी चीज़ों पढ़नी है। मैथमेटिक्स पढ़ो अपने यूट्यूब चैनल में आते, मारवाड़ी में मैथमेटिक्स चल रही है। सब पहला जोड़ बाकी गुणा भाग ही कया है, बिंग बाद में भिन्न ही कही है, बिंग बाद में आप अनुपात समानुपात। अब पहुँचे हो प्रतिशत में, तो प्रतिशत आप लाभ हानि ब्याज वगैरह हैंग चीज़ों पढ़ो। अगर थारे मैथमेटिक्स समझनी हुए तो अपने प्लेलिस्ट जान से करो, बिंग वो सारी चीज़ों दिन उड़ी बटो जानते पढ़ लो। मेवाड़ मैदान देख लियो, बनास नदी का दक्षिणी भाग मक्का उत्पादन के लिए प्रसिद्ध। मक्के की 2 किस्मों हैं, माई धवल माई कंचन, बार बार पूछी गई है और 2 किस्मों नहीं याद रखनी है। मालपुरा करौली का मैदान है, तो वो है बनास नदी का उत्तरी पूर्वी भाग विस्तार है मालपुरा टोंक करौली तक, ऊंचाई है 280 से 400 मीटर तक। खेराड़ और माल खेराड़, खेराड़ है भीलवाड़ा, माल खेराड़ है वो टोंक। खेराड़ के भीलवाड़ा जिले की जाजपुर तहसील, और माल खेराड़ है वह टोंक जिले की मालपुरा तहसील। इनका क्या करे खेराड़ और इनका क्या करे माल खेराड़। तो आज के लिए अपने तो यो अगली क्लास में आपके कर राजस्थान भौतिक प्रदेश कंप्लीट कर लें। है वो मोटा टॉपिक राजस्थान जियोग्राफी में 2 ही है, एक राजस्थान का भौतिक प्रदेश, एक है राजस्थान की नदियों। तो अब भौतिक प्रदेश पढ़ लियो, अब जलवायु पढ़ो, जलवायु के बाद में झीलों पढ़ो, झीलों पढ़ने के बाद में घटी जाना आप पढ़ो नदियों, नदियों पढ़ने के बाद में आप पढ़ो नहरों वगैरह बेहंग सिंचाई परियोजना। तो उम्मीद करूँ तो उन्हें सारी चीज़ें समझ में आई रही हो। कड़ी क्लास लगी तो उन्हें तो कमेंट करना ज़रूर बता दियो। आप मिलो अगली क्लास में। जय हिंद जय भारत, शुक्रिया।